हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम फॉर अ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम कैसे यूज होती है उसके बारे में हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये सभी जो नाम हैं नेम है वो सब लिमिट पॉइंट के दूसरा नाम है, ठीक है, या दूसरे नाम है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट, यानी कि सबसे बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एवरी बाउंडेड, बस अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस यानी कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होंगे, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होंगे उनके लिमिट पॉइंट होंगे, ऐसा बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम फॉर ए सीक्वेंस में, यानी कि सीक्वेंस में बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। एक और भी स्टेटमेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। प्रूफ क्या है? मान लिया कोई एक्शन भी मान सकते हैं आप, यूएन भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको यूएन से ही बताऊंगा। तो यूएन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि कोई हमारा सीक्वेंस है यूएन जो कि बाउंडेड है, और मैंने मान लिया, ठीक, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से, और मैं इसको एक सेट में मान लिया, यानी कि उसका मैंने कोई रेंज सेट ले लिया, ठीक है। जो एक्शन है, जो यहाँ पे एन जो बिलोंग करता है कैपिटल एन, और कैपिटल एन क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एन जो है वो हमारा कैपिटल एन हो जाएगा, बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। ये हमारी एक रेंज सेट हो गई, यानी कि जिसको एस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सिंस द सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। ये तो पहले से ही मान चुका हूँ कि एक्शन जो हमारा बाउंडेड है, तो जो एस जो सेट होगा वो हमारा बाउंडेड सेट हो जाएगा, जो कि रेंज सेट होगा, ठीक है। और रेंज सेट और सीक्वेंस इन रियल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ जाती हैं, ठीक है। दो कैसे अराइज होते हैं? अगर एस जो है, यानी कि जो हमारा रेंज सेट है वो फाइनाइट है, तब हम क्या कहेंगे? और वो ही अगर वो रेंज सेट इनफाइनाइट है, तब हम क्या मतलब कंडीशन फाइंड करते हैं, या तब क्या होगा, तब हम क्या इसमें सोचेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या प्रूव कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं देखो दो प्रूव कर रहे हैं तो हमको दोनों केसेस को लेके चलना पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे इफ एस इज इनफाइनाइट सेट। तो व्हेन एस इज इनफाइनाइट बट इट इज बाउंडेड सेट, देखिए एस यहाँ पे इनफाइनाइट सेट नहीं कहेंगे, रेंज सेट कहिए तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। जिससे आपको समझने और कंफ्यूजन होने में दिक्कत नहीं होगी। एस हमारा कोई रेंज सेट है जो कि इनफाइनाइट है, ठीक है। पहले मैं इनफाइनाइट पे डिस्कशन कर रहा हूँ। इनफाइनाइट है बट इट इज बाउंडेड सेट, ठीक है। सो इट हैज एट लीस्ट, तो इसका मतलब बाउंडेड है तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट 100% रखेगा, ठीक है। ऐसा आप जानते हैं बाउंडेड सीक्वेंस फॉर अ सेट के हिसाब से, ठीक है। ये भी एक हमारी क्या है? थ्योरम है, बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम, ठीक है। बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम फॉर अ सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एवरी एनवीडी ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ एस, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार आपका क्या होगा? देखिए एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ये मैं आप बता दिया। मान लीजिए कोई पी है जो कि हमारा लिमिट पॉइंट है इनफाइनाइट सेट का, ये बाई बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम फॉर सेट के हिसाब से मैंने लिखा ही का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो एवरी एनवीडी ऑफ पी कंटेन करेगा इनफाइनाइट, अगर मैं उस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड ले लूँ, जैसे कि इस नेबरहुड में ले लूँ, तो उसके आसपास जितने भी टर्म या पॉइंट होंगे वो हमारे इनफाइनाइट होंगे। ये भी बात जानते हैं लिमिट पॉइंट वाली, आप लेक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है ना। हेंस हैव एवरी एनवीडी ऑफ पी कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ एक्शन, या आप यूएन यहाँ पे लिख लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूएन से डिस्कशन कर रहे हैं। यूएन यहाँ पे सीक्वेंस है हमारा, कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ यूएन। तो हेंस पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, तो जो पी हो जाएगा वो हमारा उस सीक्वेंस यूएन का क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा। तो वो हमारा, यानी कि एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम में, यानी कि इनफाइनाइट अगर कोई बाउंडेड सेट हुआ तो वो एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट तो रखेगा ही। और यही हमारी बोल-जानू-वेस्टरॉस थ्योरम कहती है कि बाउंडेड सीक्वेंस है और साथ तो वो हमारा एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट रखेगा।
तो इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस भी एक लिमिट पॉइंट रखता है। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब देखिए इनफाइनाइट, अब इफ एस, अब अगर वो एस जो रेंज सेट हमने माना था, लिया था, अगर वो फाइनाइट सेट है तब हम कैसे प्रूव करेंगे वो भी देख लेते हैं। इफ एस इज फाइनाइट, दोनों को प्रूव करना है, इनफाइनाइट को भी फाइनाइट को भी, ठीक है, क्योंकि बाउंडेड बोला है उन्होंने, तो बाउंडेड में दो केसेस अराइज हुए, इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट से मैंने प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। अब मैं फाइनाइट से प्रूव कर रहा हूँ। इफ एस इज फाइनाइट देन देयर मस्ट बी, अगर एस हमारा फाइनाइट है, बाउंडेड है, फाइनाइट है प्लस बाउंडेड है, ठीक है, तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट पी। पी एलिमेंट किसके बिलोंग करता है, एस से, ठीक है, यानी पी जो सेट है, पी जो है पॉइंट है वो एस का है, तो हमारा यूएन जो होगा, यानी कि जो यूएन जो सीक्वेंस होगा वो एस का होगा, ठीक है ना, उस सेट का ही तो एलिमेंट होगा ना उस सीक्वेंस का। तो सो एवरी एनबीडी ऑफ पी कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए इसके भी नेबरहुड निकालेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है, तो हेंस एवरी एनबीडी पी कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मेनी टर्म, तो पी भी एक लिमिट पॉइंट रखेगा, इससे भी ये प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो कभी कभी इस तरह से आ जाता है, इनफाइनाइट के लिए आ जाता है, जैसे एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैड एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कभी कभी ये क्यों नहीं लिख के आता है एवरी फाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैड वन लिमिट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, क्यों नहीं लिख के आता, क्योंकि बाउंडेड जो होता है वो मोस्टली हमको देखने को मिलता है कि वो फाइनाइट ही होगा। फाइनाइट कैसे होगा, बाउंडेड जो सीक्वेंस होता है वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है, ठीक है, मतलब फाइनाइट ही होता है। बाउंडेड सीक्वेंस कैसे निकलता है, जब इनफीमम सुप्रीमम लिमिट होती है, जब दो लिमिट होती हैं तो इनफीमम और सुप्रीमम निकल जाता है, तो उसमें तो दो लिमिट हो जाती हैं, ठीक है ना, तो वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है और वो फाइनाइट सीक्वेंस ही हो जाता है, तो क्योंकि फाइनाइट से ही कन्वर्जेंट निकलता है। फाइनाइट, देखिए जो कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट होगा तभी वो बाउंडेड होगा, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस की जब लिमिट आएगी अगर वो फाइनाइट होगी तो वो बाउंडेड भी होगा और वो कन्वर्जेंट भी होगा। ये सब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वो मोस्टली नहीं लिखा जाता, लेकिन इनफाइनाइट को लिखा जाता है। इनफाइनाइट में क्यों लिखा जाता है वो भी आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के जो सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस क्यों लिखा जाता है मेरी इस बात को समझ पाएंगे। तो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ऐसा भी लिखकर स्टेटमेंट आता है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक मेरा एग्जांपल है कि 1/n जो है, क्या यहाँ पे एक्शन यूएन जो भी आप सीक्वेंस मान लीजिए, क्या ये बाउंडेड है, पहली बात क्या ये बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देखते हैं। इसमें स्टूडेंट देखिए 1 और 0 दो आते हैं, क्या लिमिट पॉइंट आते हैं, जो यानी कि इसका इनफीमम हो गया 0 और सुप्रीमम हो गया 1, तो इसकी ये बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई, ये बाउंडेड हो गया। अब ये क्या ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, ये एक फाइनाइट है, ठीक है ना, ये एक फाइनाइट है, फाइनाइट सीक्वेंस तो नहीं कहेंगे, फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। तो एवरी फाइनाइट सेट, समझ पा रहे हैं ना हमारी बात को, एवरी फाइनाइट सेट जो ये एक रेंज सेट भी है, ध्यान दीजिएगा, रेंज सेट निकलती है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया जो कि बाउंडेड हो गया, और बाउंडेड हो गया तो यानी कि ये दो इनमें एटलीस्ट बात हुई थी, कम से कम यहाँ पे दो हैं, तो इसका मतलब ये BWT यानी कि बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम फॉर अ सीक्वेंस के लिए सेटिस्फाई करता है। अब अगर कोई इनफाइनाइट हम सेट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इनफाइनाइट सेट n² ले लिया, अब ये इनफाइनाइट तो है तो इसका रेंज सेट जो होने वाला है वो क्या होगा, इसका रेंज सेट क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। अब इसका रेंज सेट तो आप बना ही नहीं सकते क्योंकि ये अनबाउंडेड हो गया, तो इसका रेंज सेट कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट तो एक कम से कम तो होगा ही, ठीक है, वो 1 भी हो सकता है, इसका लिमिट पॉइंट 1 हो सकता है ना। तो ये इनफाइनाइट है लेकिन इसका रेंज सेट आप नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन ये अनबाउंडेड है। तो अगर ये अनबाउंडेड है और इनफाइनाइट रेंज है और उसकी लिमिट पॉइंट भी आ रही है और ये इनफाइनाइट सेट भी है, ये सेट में अगर मैं लिखूंगा तो इनफाइनाइट सेट आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इस साइन को नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो 1 इनफाइनाइट मिलने वाला है। तो स्टूडेंट ये इनफाइनाइट है तो अनबाउंडेड हो गया, तो इसकी लिमिट नहीं निकलेगी, मतलब ये बाउंडेड में दो लिमिट नहीं आएगी लेकिन एक लिमिट तो मिल रही है ना,
तो इस हिसाब से इनफाइनाइट सेट में भी ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कई केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली हम इनफाइनाइट के लिए ही बात करते हैं। अगर वो सेट इनफाइनाइट है, समझ पा रहे ना, अगर वो सेट इनफाइनाइट है, उसके रेंज सेट में कई सारे टर्म आ रहे हैं, ठीक है, गिवन मतलब जो भी सीक्वेंस दिया है वो सेटिस्फाई करेंगे बोल्जानो-वीस्टोस थ्योरम की, तो उसमें सेट जो है इनफाइनाइट आ जाता है। अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो वो बाउंडेड नहीं होंगे, और बाउंडेड नहीं होंगे तो उसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, और जब लिमिट पॉइंट नहीं होंगे तो 100% है वो बोल्जानो-वीस्टोस थ्योरम नहीं है। कहने का मतलब ये है, मोस्ट हमको जो ध्यान देना है वो लिमिट पॉइंट पर देना है। अगर कोई भी सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है ये तो मैटर करता है, साथ साथ ये भी मैटर करता है कि वो लिमिट, जो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, क्या वो लिमिट पॉइंट दे रहे हैं। अगर वो लिमिट पॉइंट हमको दे रहे हैं, इट मीन्स वो बोल्जानो-वीस्टोस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो अनबाउंडेड या बाउंडेड होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसके लिमिट पॉइंट जरूर हमको मिलने चाहिए, कम से कम एक, और अधिक की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बाउंडेड सेट, और सॉरी, ये हमारा बोल्जानो-वीस्टोस थ्योरम फॉर ए सीक्वेंस में हो गया। अब देखिए, बोल्जानो-वीस्टोस थ्योरम फॉर ए सेट भी में भी बोल्जानो-वीस्टोस थ्योरम आती है, और आने वाली जो सीरीज का टॉपिक है बोल्जानो-वीस्टोस थ्योरम फॉर ए सीरीज, उसमें भी हम आपको बोल्जानो थ्योरम को बताएंगे, लेकिन उसमें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे जुड़ा ही एक नया लेक्चर होगा, और इससे अगला स्टेप होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।